बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारे रिसर्च पे लेक्चर्स चल रहे हैं। क्योंकि बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं इन चीज़ों से अपडेट रहूं ताकि अपनी रिसर्च को अच्छी तरह कंप्लीट कर सकूं और जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अपडेट करवाता रहूं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो पीएचडी थीसिस एंड डिसर्टेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, उन चैप्टर में क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारे चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो आपको पता है इंट्रोडक्शन का होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे जो पहली बात है कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन है कि हम क्यों ये रिसर्च करना चाहते हैं, हमें किस चीज़ ने ये कहा कि आप ये रिसर्च करें, आपके जहन में क्या ऐसी बात थी जो आपको रिसर्च की तरफ ला रही है। तो वो हम जो है उसका सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन आती है। फिर आपको पता है कि आपके जहन में एक रिसर्च क्वेश्चन उठता है जिसकी बेस पे आप अपनी रिसर्च को लेके चलते हैं कि भाई ये क्यों है, कैसे है, क्यों ऐसे हुआ। तो वो रिसर्च क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके जहन में एम्स आएंगे और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसकी बेस में आप थीसिस का ओवरव्यू लिखेंगे। तो ये सारा हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन का कि जिसमें मोटिवेशन, रिसर्च क्वेश्चन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और थीसिस का ओवरव्यू लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है जी? लिटरेचर रिव्यू ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट एंड थ्योरीज जो है वो आप पढ़ेंगे। क्या रिसर्च आप करेंगे सारे लिटरेचर की और उसमें से ढूंढेंगे कि क्या क्या रिसर्च गैप है और किस पे रिसर्च हो चुकी है और कौन सी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो उसमें डिटेल वर्क बाय थीम्स करेंगे और रिसर्च गैप और उसकी समरी आप ढूंढेंगे। जब ये आप रिसर्च गैप और उसकी समरी ढूंढ लेंगे देन आप मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। रिसर्च की डिफरेंट मेथडोलॉजी है जिसमें मेथडोलॉजी एंड मेथड्स का चैप्टर होगा और रिसर्च डिज़ाइन आप बनाएंगे। उसके मुताबिक फिर आप अपनी रिसर्च को लेके चलेंगे। एथिक्स और लिमिटेशन जो है ये एक ज़रूरी है कि आपने एथिक्स इसमें कोई गलत बयानी नहीं करनी, क्योंकि उस रिसर्च की बेस पे हो सकता है कल को जो आप नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं वो नॉलेज जो है डिफेक्टिव हो जाए। तो इसके लिए एथिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेथडोलॉजी के बाद आपका आ जाता है फाइंडिंग्स। जो आपने डाटा कलेक्ट किया उस डाटे का आप एनालिसिस करते हैं तो उसकी बेस पे जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स एज पर मेथड्स आते हैं और मेन फाइंडिंग्स आती हैं और फाइंडिंग्स की आप फिर समरी करते हैं, बताते हैं कि ये है। फिर उसके बाद एक एनालिसिस और सिंथेसिस का चैप्टर होता है जिसमें ऑल फाइंडिंग्स जो हैं उनका एनालिसिस किया जाता है और डाटा सिंथेसाइज किया जाता है और उसकी एक समरी बनती है। समरी के बाद आप फिर उस सारे को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन का चैप्टर आता है जिसमें की फाइंडिंग जो है उनको डिस्कस किया जाता है। फिर कंपैरिजन किया जाता है विद लिटरेचर के लिटरेचर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपकी फाइंडिंग्स का पता चलेगा कि ये रिजल्ट ठीक है या क्या है। देन मेन रिसर्च कंट्रीब्यूशन आपकी जो होगी वो आप अपने इस डिस्कशन की बेस पे बताएंगे कि क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं। तो उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जाके समरी बाय चैप्टर, उस चैप्टर की समरी लिखेंगे और रिसर्च का इम्पैक्ट जो है क्या आएगा, नॉलेज में क्या इजाफा होगा वो चीज़ बताएंगे और फ्यूचर वर्क और लिमिटेशन के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर में किस चीज़ पे रिसर्च की जा सकती है। तो जब ये चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे तो इससे आपका रिसर्च का पूरा थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी नॉलेज हासिल कर सकें और ये नॉलेज इसी तरह आगे फैलता रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।